अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 4 ऐसे गोचर के बारे में जो बहुत ही इंटेंस प्रभाव अपना हमें नेक्स्ट कुछ महीनों पे दिखाएंगे। तो वो प्लैनेट्स हैं शनि, राहु केतु और गुरु। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और वहां अपने कमेंट्स और सुझाव दिए। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको तुरंत अपडेट्स मिलते रहें। अब हम बात कर रहे हैं इन 4 गोचर की। तो आकाश मंडल में एंड ऑफ अप्रैल के आसपास कुछ ऐसी स्थिति रहेगी कि राहु केतु जो है वो अपनी राशि परिवर्तन करके राहु आएंगे मेष में और केतु का आगमन होगा तुला राशि में। शनि अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में जाएंगे और गुरु अपनी ही राशि मीन राशि में उनका भी आगमन होगा। तो ये चारों जो ग्रह हैं वो बहुत इंटेंस रिजल्ट्स देने वाले हैं, क्योंकि 2 तो अपने अपने ग्रह में जा रहे हैं, या हम कहें कि शनि मूल त्रिकोण राशि में जा रहे हैं और गुरु उस जगह जा रहे हैं जहां से उनको देने की बहुत अच्छी आदत भी है और साथ में अध्यात्म भी वो बहुत अच्छा करवा सकते हैं। लेकिन राहु केतु का जो राशि परिवर्तन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अनुसार वो मेष और तुला में है। तो हमें बहुत सारी चीजें अभी दिखाई देंगी। हम ये देखें कि जो मेष राशि है वो पीड़ित है। क्यों? एक तो राहु केतु का के एक्सिस पे है, साथ ही सूर्य चंद्रमा भी वही है। इसको हम ग्रहण योग कहते हैं। और मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार ग्रहण योग जिस राशि में बनता है उस राशि में कोई भी अच्छा काम कम से कम 6 महीने या मिनिमम 2 महीने तक तो करना ही नहीं चाहिए। साथ ही हम ये देखते हैं कि शनि अपने मूल त्रिकोण राशि से भी इसको दृष्ट करते हैं। तो शनि जो है वो भी बलवान है, और जब शनि की भी दृष्टि होती है तो वो राशि पीड़ित है। हाँ, मंगल जो इस राशि के स्वामी है वो शनि के साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने भाव को जरूर बचाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा संयम आना चाहिए। और जो भी मेष राशि वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे न ले, क्योंकि ये अमावस्या का समय है। तो मन हो सकता है थोड़ा उद्विग्न हो, आपका 4th लॉर्ड जो है वो परेशान है, और घर के लिए या अपनी सिक्योरिटी के लिए या अपनी पढ़ाई को लेकर आपको बहुत सारी चिंताएं हो सकती हैं। ये समय कोई भी नए व्हीकल या वाहन खरीदने का नहीं है। आपको सोच समझकर एक निर्णय लेना चाहिए, और जब भी आपका ये मन करे कि आप तुरंत कुछ एक्शन लें तो अपने आप पर संयम रखें। मंगल आपको एक्शन लेने पे बाध्य करता है और शनि आपको ये सिखाना चाहता है कि आपका पेशेंस लेवल कैसा है। ये समय आपके लिए थोड़ा कठिन इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपका जो नवमेश गुरु है वो अपनी राशि में है, द्वादश भाव में है, उच्च के ग्रह शुक्र के साथ में है, लेकिन वो पाप कर्तरी में है। एक तरफ राहु और दूसरी तरफ शनि मंगल। तो इसलिए आप हो सकता है कि सही डिसीजन लेने के लिए केपेबल ना हो, या आप उधेड़ बुन में कुछ गलत काम कर जाए। इसलिए कोई भी डिसीजन फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स मत लीजिए, और उन डिसीजंस को जितना टाल सकते हैं उतना टालने की कोशिश करिए। प्राणायाम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु जो आपके शीर्ष पे बैठा हुआ है वो आपको कुछ गलत नहीं करा सके, और आपकी ब्रीदिंग रेगुलेटेड होने के कारण आपकी जो सोच है वो भी कुछ हद तक आपके कंट्रोल में आ सकती है। यदि आप कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी कुछ नया अभी मत स्टार्ट करिए। जैसे ही शनि वापस अपनी राशि में जाते हैं रेट्रोग्रेड होकर और वहां स्तंभित होकर फिर मार्गी होते हैं, उस समय कुछ नया स्टार्ट करने का आपका जो अभिप्राय होगा वो बहुत फलेगा। वहां हम देखेंगे कि सूर्य भी जो है वो भी अपने भाव में चले जाएंगे। पंचम भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में हो
तो वो अच्छे रिजल्ट्स देता है और आपको कुछ नया करने की प्रेरणा भी देता है। तो नेक्स्ट कुछ महीने जो कि हम कहें कि मई जून जुलाई, ये थोड़े से संभल के चलने के लिए, कोई भी तुरंत डिसीजन ना लेने से आप बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। वरना जब मंगल आपके लग्न पर वापस आएगा तो आपको उन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और ऋषभ राशि पर बात करते हैं। ऋषभ राशि वालों के लिए द्वितीय भाव का और पंचम भाव का स्वामी बुध लग्न पर दिग्बली होकर बैठे। लेकिन ऋषभ राशि जो है या ऋषभ लग्न जो है वो मंगल से दृष्ट है, साथ ही शनि भी अपनी छाया उस पर डालते हैं। द्वादश भाव में राहु, चंद्रमा और सूर्य का हमको प्रभाव नजर आता है और केतु जो है वो षष्ठम भाव में दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जरूर करिए, क्योंकि गुरु और शुक्र जो है वो आपको आपके पंचम भाव को दृष्ट करते हैं, पढ़ाई में आपकी सहायता करते हैं और आप हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट्स आए वो एक बार के लिए सही नहीं आए, लेकिन सेकेंड राउंड के एग्जाम्स के रिजल्ट्स बहुत सही आएंगे। आप अपना मन और अपनी चेष्टा उसको कमजोर मत होने दीजिए। आपको जब भी मंगल किसी लग्न को दृष्ट करता है तो वो व्यक्ति को काम करने के लिए, अपनी ऊर्जा को जागृत करने के लिए बाध्य करता है। और यदि आप ऐसा काम करते हैं, अपना काम मन लगा के करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि पंचम भाव को जब दो बेनिफिट्स देखते हैं तो आपको रिजल्ट्स देते हैं। साथ ही गुरु आपके तृतीय भाव को भी देख रहे हैं, तो वो आपको कुछ क्रिएटिव सोचने के लिए भी बाध्य करेंगे। चंद्रमा आपका पीड़ित है, तृतीय भाव पीड़ित है, तो अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली बातें बताएं या फिर अपने आप को मोटिवेट करें ताकि आप अच्छे से अपना काम कर सकें। आपका एकादश भाव पीड़ा में हो सकता है, लेकिन क्योंकि वहां दो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, इस कारण से आप अपने आप को संभाल सकते हैं और अपने फाइनेंसेस को भी संभाल कर चल सकते हैं। ये टाइम नहीं है कि आप ओवर एक्सपैंड करें, लेकिन यदि फाइनेंसेस पर ध्यान देंगे, उनको संभाल के आगे बढ़ेंगे, तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि आपके षष्ठम भाव में केतु विद्यमान है और उसको कोई भी शुभ ग्रह नहीं देख रहा है, तो केतु आपको अकस्मात कोई भी बीमारी देने के लिए सक्षम है। लेकिन यदि आप अपने उन चीजों पर ध्यान दें, अपने खाने पीने पर कंट्रोल रखें, तो गुरु और शुक्र जो आपके पंचम भाव को देख रहे हैं वो उन बीमारियों से भी आपको निवृत्त कर सकते हैं। शनि मंगल आपके दशम भाव में विद्यमान है। शनि स्वग्रही है और मंगल जो है वो दिग्बली है। ये बात अच्छी है कि आप जितना काम करेंगे, जितना काम में ध्यान लगाएंगे, उतना आपका नाम बढ़ेगा और आपकी शोहरत भी बढ़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और बात ये ध्यान में रखिए कि आप अपने स्पाउस के साथ किसी भी तरह का झमेला या झगड़ा न करें, या पार्टनर्स के साथ भी इन सब चीजों से बचें, क्योंकि शनि मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी है, जो कि डिफरेंसेस भी क्रिएट करवा सकती है, झगड़ा भी करवा सकती है। तो यदि आप उससे बचते हैं और अपनी बात से और अपने सारे अच्छे कामों से उस चीज को डाइवर्ट कर सकते हैं, तो वो आगे चल के आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं मिथुन लग्न वालों के लिए। मिथुन लग्न वालों के लिए लग्नेश चतुर्थेश द्वादश भाव में विद्यमान है और उन पर मंगल की और शनि की दृष्टि है। द्वादश भाव बाहर जाने के का भाव है, या कोई आइसोलेशन में जाने का भाव है, बात करने का भी भाव, इन द सेंस कि यदि बुध द्वादश भाव में हो और चतुर्थेश हो तो आप व्यापार के कारण बाहर जा सकते हैं और व्यापार अच्छा कर सकते हैं बाहर जाके, क्योंकि आपके दशम भाव में उच्च का पंचमेश और द्वादशेश है और गुरु जो दशम मेष है वो भी वहीं विद्यमान है। तो बाहर जाके काम करने की संभावना इस समय बढ़ जाती है। अकस्मात एकादश भाव में यदि सूर्य और
राहु हो तो आपको अकस्मात फाइनेंसेस आने के चांसेस हैं, लेकिन वो फाइनेंसेस को किस तरह से संभालना है ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा जो है वो पीड़ित है और अमावस्या की ओर या हम कहें कि ग्रहण योग की ओर दिखाई देता है। तो अपने यदि आपके पास एक इन्फ्लक्स ऑफ मनी होता है, फाइनेंसेस आते हैं, तो उसको किस तरह से संभाल के रखना है ये जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है। नवम भाव में नवमेश शनि एकादश भाव के स्वामी के साथ है, यानी कि इच्छा पूर्ति जो है आपकी वो होने की पूरी पूरी चांसेस हैं, लेकिन इच्छा जो अलग बहुत ही डिफरेंट वे में पूरी होगी इसको आपको मान के चलना चाहिए, क्योंकि राहु आपके एकादश भाव में गमन कर रहे हैं। और अपनी इच्छाओं का उजागर किसी और के सामने न करें, स्पेशली जून या जुलाई के बाद, क्योंकि राहु जब भरणी में आगे बढ़ेंगे तो ये आपको बोलेंगे कि शांति रखिए और लोगों के साथ अपनी जो मन की बातें हैं या आप काम करना चाह रहे हैं, जो एक्सपेंशन आप करना चाह रहे हैं, वो लोगों के साथ शेयर मत करिए। पहले काम हो जान दीजिए और उसके बाद लोग स्वयं ही उसके रिजल्ट्स देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि आपके बच्चों के साथ आपके इश्यूज चल रहे हैं या बच्चे बाहर जाना चाहते हैं तो वो भी संभव है, क्योंकि केतु यदि पंचम भाव में है तो या तो वो आपको पूजा पाठ करने में बाध्य करेगा या फिर बच्चों के साथ भी कहीं कोई तालमेल छूटेगा, या बच्चे बाहर यदि बड़े हैं और बाहर जाना चाहते हैं तो हो सकता है कि वो बाहर जा भी सकते हैं। हम बात करते हैं कर्क लग्न वालों। कर्क लग्न वालों के लिए दशम भाव पीड़ित है, या हम कहें कि दशम भाव पे बहुत जोर है। नवम भाव उनका सुंदर है, तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में कुछ अच्छे पल, अच्छे क्षण, ख्याति आदि प्राप्त होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि आपके काम करने का ढंग या आपका ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, जिसके कारण आपका मन बहुत विचलित होगा, क्योंकि स्पेशली इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल एंड फर्स्ट वीक ऑफ मे, ये 15 दिन जो है वो आपके लिए बहुत क्रूशल है। तो आप उस समय अपना नियंत्रण न खोएं, अपना मानसिक मनोबल हम जिसे कहेंगे उसको बना के चले, कि चंद्रमा मन को भी बताता है आपका लग्नेश है और वो अभी क्षीण है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट 3-4 मंथ्स तक कुछ नया काम न करें। हाँ, यदि चेंजेस आ रहे हैं तो उनको समझें और उन चेंजेस को होने दें, क्योंकि एक जेस्टेशन पीरियड जिसे हम कहेंगे, जब राहु भरणी में गोचर करेंगे तो वो पूरा आपका जेस्टेशन पीरियड रहेगा काम के चेंज का, तो वो काम होने दें। आगे आपको डिसिप्लिन्ड मैनर में, क्योंकि आपका दशम भाव का स्वामी जो है वो सदभिष नक्षत्र में है, तो बहुत डिसिप्लिन्ड मैनर में आपको वो चेंजेस लाने हैं और आप वो चेंजेस अपोज नहीं कर सकते। यदि आप वो चेंजेस अपोज करेंगे तो लाइफ में प्रॉब्लम्स, इश्यूज आपकी बढ़ेंगी, स्पेशली जब मंगल अपनी राशि मेष राशि पर गोचर करेंगे। आपको पूरा सपोर्ट और साथ ही पूरा प्रोटेक्शन भी प्राप्त है, चाहे वो कोई भी हो, उनसे, आपके स्पेशली आपके परिवार वालों से, या हम कहें कि दोस्त भाई बंधुओं से या बड़ों से, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, क्योंकि गुरु जो नवमेश है वो नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र जो एकादश भाव का स्वामी है अपने से एकादश भाव में, तो इच्छा पूर्ति आपको दिखाई देती है। आपकी इनकम भी बढ़ेगी, इनफैक्ट आपका फॉरेन इनकम बढ़ेगा। वो जो 15 डेज का पीरियड है, शायद कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे आपको अपनी लिखा पढ़ी में, क्योंकि मरकरी थर्ड लॉर्ड होके यदि 11th हाउस में है तो वो बोल रहे हैं, और 12th लॉर्ड होके तो चेंजेस लाएंगे, बाहर से पैसे आएंगे और आपका काम बढ़ेगा। केवल वो 15 डेज का पीरियड है जब आपको अपना मनोबल खराब नहीं करना है, इनफैक्ट उसको अच्छे से मोटिवेट करके आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं सिंह लग्न वालों के लिए। तो सिंह लग्न वालों के लिए ये पीरियड जो है वो थोड़ा सावधानी से चलने वाला पीरियड है। क्यों? क्योंकि सूर्य लग्नेश और नवमेश, नवम भाव, ये दोनों पीड़ा में, सप्तम भाव बहुत स्ट्रांग है, तो आप अपने पार्टनर्स का सहारा ले सकते हैं, लेकिन
ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए कि आप उनके साथ झगड़ा ना करें, आप उनके साथ मनमुटाव ना करें और उनके साथ कुछ ऐसा ना बोलें जो कि आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो। शनि मंगल है, क्रूर ग्रह है, वो अपना प्रभाव दिखाएंगे, लेकिन क्योंकि शनि अपने ही ग्रह में गोचर कर रहे हैं, तो घर में गोचर कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन देंगे और मंगल आपके लिए युग कारक है। केवल अपनी बात पर, अपने बोलने की शैली पर आपको ध्यान देना है। आपके अष्टम भाव में 2 शुभ ग्रह गोचर कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांग है। एक तो आपका तृतीयेश है और दूसरा जो है वो आपका अष्टमेश या पंचमेश है। यह समय है कि आप अपना अध्यात्म स्ट्रांग कर सकते हैं, अपना विश्वास स्ट्रांग कर सकते हैं, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी प्रोटेक्शन की आप चाह रखते हैं या जो आपके इष्ट देवता है, यदि आप उनके बारे में सोचते हैं तो आपके इष्ट देवता, इष्ट देवी वो आपकी रक्षा करते हैं और आपका विश्वास, आपका मनोबल बना रहता है। आपका जो लग्नेश है वो नवम भाव में उच्च का है। हो सकता है कि आप पूजा पाठ में विश्वास न रखें क्योंकि राहु भी वहां गोचर कर रहे हैं, तो या आपका पूजा पाठ से मन उठ जाए, लेकिन अपना अध्यात्म और पूजा पाठ 2 अलग चीजें होती हैं। यदि आप उसको बनाए रखें, अपने विश्वास को बनाए रखें, अपनी बात करने के ढंग को सही रखें, तो आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। जो बच्चे रिसर्च के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तकलीफ आएगी क्योंकि अष्टम भाव पाप कर्तरी में है और अष्टमेश भी पाप कर्तरी में है, हो सकता है तकलीफ आए। आपके एग्जाम्स जो है, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं वो ये बात सोच सकते हैं कि उनको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो हो सकता है आए, लेकिन पंचमेश अष्टम भाव में होने के कारण वो रिसर्च आपका सही जाएगा और आप उसके कारण नाम भी कमाएंगे। एक चीज और, जो मैरिड है वो अपने ससुराल वालों से भी हेल्प एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी अष्टम भाव बहुत स्ट्रांग है और अष्टमेश अपने भाव की रक्षा करने के लिए सतर्क और सज्ज है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या लग्न वालों की। कन्या लग्न वालों के लिए लग्नेश पंचम भाव, नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा का स्थान है क्योंकि यदि लग्नेश जो कि स्वयं एक शुभ ग्रह है वो दशम भाव के भी स्वामी होकर नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये कुछ टाइम के लिए, यदि हम कहें कि 3 महीने का जो ये पीरियड है वो सावधानी से भी, अच्छे से भी निकल जाएगा क्योंकि लग्नेश की अच्छी पोजीशन है। लेकिन मंगल जो है वो भी लग्नेश को दृष्ट कर रहे हैं। मंगल बुध का कॉम्बिनेशन आपको हो सकता है थोड़ा गरम मिजाजी बनाए या आपके बोली में थोड़ा सा तीखापन हो, उसको यदि आप कहीं से कवर अप कर सकते हैं या सोच समझ के बोलें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल आपके लिए तृतीयेश भी है और एक अष्टमेश भी है, तो बोली पर आपका कमांड होना या क्या कह रहे हैं, कब कह रहे हैं, इसको सोचकर सजग होकर बात करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके सप्तम भाव में गुरु और शुक्र विद्यमान है। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि ये बताता है कि आपको प्रोटेक्शन है और आपका जो आप समाज में जो आपकी प्रतिष्ठा है वो और बढ़ेगी। लोग आप पर विश्वास भी करेंगे और लोग आपसे सलाह आदि लेने के लिए भी बाध्य होंगे। लेकिन क्योंकि ये भाव पाप कर्तरी में है तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि वापस, जैसे मरकरी को हम कहते ही हैं कि वो आपको वाक शक्ति देता है और बुध जो है वो आपको बुद्धि देता है और गुरु जो है आपको सोचने की क्षमता, ज्ञान, बहुत अध्ययन के बाद या मनन के बाद कुछ बोलना, सही बात बोलना, ये सारी चीजें आपको देता है। तो इन बातों पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। रेपुटेशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप अच्छा बोलते हैं, सही बोलते हैं और सटीक बोलते हैं तो आपकी जो
आपका जो इम्प्रेशन है लोगों पर वो डेफिनेटली बढ़ता है, और ये समय है कि आप अपना वो इम्प्रेशन लोगों पर बढ़ा सके, क्योंकि गुरु आपके तृतीय भाव को भी दृष्ट करते हैं। राहु आपके अष्टम भाव पर गोचर करें और शनि से भी दृष्ट, तो अष्टम भाव पीड़ित है। कहीं ना कहीं वहां पर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो हो सकता है कि स्पाउस के फाइनेंशियल चेंजेस आ रहे हो, या आप देखें कि जो अ, आपका जो सोचने का तरीका है, या कोई रिसर्च करने, जो रिसर्च ओरिएंटेड लोग हैं उनके रिसर्च करने का जो तरीका है, बच्चों के सुख में कहीं कोई चेंजेस आ रहा है, बच्चे कहीं आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है आप देखेंगे कि चेंज, परिवर्तन हो रही है। लेकिन आप यदि मैंने शुरू में ही बताया था कि प्राणायाम यदि कोई व्यक्ति करता है, या मैंने ये भी बताया था कि अपने मन को स्ट्रॉन्ग करके जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। अष्टम भाव का आपको अष्टम भाव का राहु का गोचर आपको ये बता रहा है कि यदि आप चेंज नहीं करेंगे तो वो चेंज अपने आप आएंगे, और शायद वो बहुत वायलेंट हो। तो चेंज के लिए सज्ज रहिए और अपनी प्रतिष्ठा बनाते हुए आगे चलिए, अपने बात पर भी ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला लग्न वालों के लिए। तुला लग्न वालों के लिए केतु का गोचर लग्न पर और राहु का सप्तम भाव पर होगा, तो जीवन में परिवर्तन आना अनिवार्य है। एकादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में जब होता है तो त्रिकोण कनेक्ट होते हैं, और उच्च होने के कारण आप ये अपने काम के सिलसिले में या किसी अन्य सिलसिले में ये भी आप देख सकते हैं कि आप फॉरेन ट्रैवल्स आपके हो सकते हैं, या आपके खुद के सर्कल से बाहर कुछ लोगों के साथ आपकी मित्रता, या हम कहें कि उठना बैठना शुरू हो सकता है। कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो कि आपको पसंद ना आए, और जीवन में एकदम अचानक से नई नई बातें आपको दिखाई दे। लेकिन इससे आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा मैं हमेशा पीछे गोचर के लिए बोलती आई हूँ कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है, और राहु आपके 7th हाउस में गोचर करने के कारण टाइप ऑफ पीपल जिनके साथ आपका उठना बैठना होगा उसमें भी परिवर्तन लाएंगे। साथ ही आपका नवमेश जो है बुध, वो अष्टम भाव में है। ये सीरियस टाइम है कि आप अपना दृष्टिकोण बदलें और अंतर्मुखी हो। ये लग्न पर केतु आने का भी स्ट्रॉन्ग प्रभाव दिखाई देता है। लग्नेश षष्टम भाव में गुरु षष्टमेश के साथ यदि विद्यमान है, और षष्टम भाव पाप कर्तरी में है, लेकिन षष्टमेश स्ट्रांग है और लग्नेश भी स्ट्रांग है। इससे ये दिखाई देता है कि यदि आप अपने हैबिट्स पर काम करें तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। साथ ही आप जन सेवा भी कर सकते हैं, जिसके कारण आपको बहुत नाम सम्मान आदि आगे चलकर प्राप्त हो सकता है। शनि मंगल पंचम भाव में, पंचम भाव में सप्तमेश के साथ यदि विद्यमान हो तो चांसेस है कि व्यक्ति के जीवन में कोई गुड न्यूज बच्चों के रूप में या कहीं पद प्राप्ति के रूप में प्राप्त हो। लेकिन उसके लिए शनि मंगल आपसे मेहनत करवाएंगे और चाहेंगे कि आप, यदि आपको कहीं कोई पद प्राप्ति की आशा है, क्योंकि शनि आपके सप्तम भाव को भी देख रहे हैं सप्तमेश के साथ, तो यदि आपका कहीं कुछ काम अटका हुआ है, कोई प्रमोशन अटका हुआ है, उसके लिए आपको पहले भरसक प्रयत्न और मेहनत करना पड़ेगा। और शुक्र जो है वो आपको क्योंकि वो आपका अष्टमेश है और षष्टम भाव में बैठा हुआ है और लग्नेश भी है, तो यहाँ एक विपरीत राजयोग भी बहुत स्ट्रॉन्ग आपके चार्ट में बनकर आता है। काम आपके बनेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस होना बहुत जरूरी है। और साथ ही जैसा मैंने शुरू में मेष लग्न वालों के लिए कहा, आपके लिए भी यही कहूंगी कि आप हड़बड़ी में कोई काम ना करें, कोई डिसीजन ना लें, और ऐसा कुछ ना करें जिसके लिए आपको आगे चलकर, स्पेशली जब मंगल अपनी राशि मेष पे गोचर कर रहे होंगे, तब जाकर आपको पछताना पड़े, क्योंकि राहु मंगल का जो युति है वो बहुत इंटेंस होती है, और वहां राहु भी दिग्बली होंगे और मंगल भी
बहुत स्ट्रांग होंगे क्योंकि वो स्वग्रही होंगे, तो वहां उस समय प्रॉब्लम्स होने के आप चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए। ये लग्न जो है, जहां मैं जिस तरह से मेरा एनालिसिस जाता है या जो मेरा दृष्टिकोण है, ये कंपैरेटिवली काफी अच्छी स्थिति में है। इनफैक्ट चतुर्थ भाव का स्वामी यदि लग्न को देख रहा है और मंगल भी लग्न को देख रहा है, तो वो आपको धीरज दे, वो आपको काम करने की जो काम करने की प्रणाली भी बता रहा है, और उस काम किस तरह से अच्छे ढंग से किया जाए उसकी भी ट्रेनिंग या शिक्षा दे रहा है। मंगल आपको खुद को बहुत एक्टिव बनाता है। और षष्ठम भाव में यदि राहु है आपके दशमेश के साथ, तो आप ऐसे लोगों के साथ, बाहर के लोगों के साथ काम करेंगे या कुछ नए लोगों के साथ काम करेंगे, कुछ नई तकनीक सीखेंगे, कुछ नया काम सीखेंगे। हाँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले या कोई लोन लेने से पहले आपको बहुत सजग होना पड़ेगा। ये ना हो कि आप अपने वर्क प्लेस से लोन ले लें या किसी जान पहचान के लोगों से लोन ले लें, जिसके कारण आपके घर वालों को परेशानी हो या आपके काम पर उसका इफेक्ट पड़े। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कशन न करें, ये आपके लिए बेटर होगा। और अपना काम एक कंसंट्रेशन के साथ करते जाइए। आप देखेंगे कि जब राहु आपके पंचम भाव में गोचर करते हैं, तो वो 1-1.5 साल के बाद आपको एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। आप में ये क्षमता है कि आपके साथ जो लोग काम करते हैं या आपके ऑपोजिशन में जो लोग काम करते हैं, उनको आप चुपचाप बिना कोई आवाज किए उनको अपना स्थान दिखा सकें, और बिना कोई अस्त्र शस्त्र या आवाज उठाए ही अपना कार्य सही करके निकल सकें। बात यह है कि आपको अपना आपा इस समय नहीं खोना है, क्योंकि मंगल भी जब शनि के साथ इस भाव को दृष्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपको उत्तेजित कर दे। यहाँ आपको उत्तेजना में नहीं आना है। शनि शुभ केतु का आपके एकादश भाव पर जो गमन हुआ है, वो ये बताता है कि आपका अध्यात्म बढ़ेगा, आपके लोगों को देने की शक्ति बढ़ेगी, और साथ ही एकांत प्रिय होने के चांसेस आपके ज्यादा है। तो ये सारी चीजें भी आप देख सकते हैं अपने लाइफ में किस तरह से आ रही है। हाँ, ये नेक्स्ट 2-3 मंथ्स आपके लिए एक नई ऊर्जा का आपके जीवन में, और हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा आएगी, लेकिन आप रिलेटिवली सेफ है और ब्लेस्ड भी है, क्योंकि आपके पंचम भाव में 2 बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रह गोचर कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखते हुए, अपना आपा न खोते हुए और चुपचाप काम करने से आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं धनु लग्न वालों के लिए। धनु लग्न वालों के लिए चतुर्थ लग्नेश चतुर्थ भाव में षष्टमेश और एकादश शेष के साथ गोचर कर रहे हैं। आपका एकादश का भाव का स्वामी उच्च का है, यानी जो चीज आप, और वो एक बेनिफिक प्लैनेट है, तो जो बात आपके मन में है अपने घर को लेके स्पेशली, या आप जो आपको आपकी इच्छाएं जो है, उन वो इच्छा पूर्ति आपके इस समय होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि आप अपने दायरे में रहें, या ऐसी इच्छाएं न रखें, वो बेटर होगा, जिससे कि फैमिली की जो खुशी है वो दाव पे लगे, क्योंकि पंचम भाव में राहु का भी गोचर हो रहा है। तो राहु आपको डेफिनेटली फ्लैम्बॉयंट बनाता है। आपकी ऐसी इच्छा होगी कि लोग आपको देखें, मतलब आपकी सराहना करें, या आपका नाम, आपकी कीर्ति आगे बढ़े। वो सारी बातें सही है, लेकिन अपने दायरे में रहेंगे तो वो राहु आप पर बहुत ज्यादा अपना असर नहीं दिखा पाएगा। फिर हम देखते हैं कि आपके 3rd हाउस में शनि और मंगल का गोचर है। तृतीय भाव में यदि मैलेफिक्स हो तो वो अच्छा है, क्योंकि वो आपको काम करने की प्रेरणा देते हैं। शनि तृतीय भाव में आपको पेशेंस सिखाता है, वो भी बहुत अच्छी चीज है। लेकिन क्योंकि ये पंचम भाव को भी देख रहे हैं और पंचम भाव में राहु है, तो अचानक जो डिसीजंस लेने होते हैं
उसमें आउट ऑफ बॉक्स थॉट प्रोसेस तो दिखाई देता है, लेकिन वो शनि मंगल इतने सारे क्रूर ग्रह का प्रभाव होने के कारण आप अपनी पुरानी बातों से नहीं सीखते, या आप कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं जिसके कारण आगे चल के, स्पेशली जैसा मैं देख रही हूँ कि मंगल जब अपनी राशि में गोचर करेंगे तो उसका प्रभाव उस समय हम लोगों को बहुत तीव्रता से समझ में आएगा। आपका अष्टम भाव का स्वामी पीड़ित है, उसको सही करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले अपने मन को स्थिर करें और अपने देवी या देवता, इष्ट देवी या देवता का नाम जाप पूरे समय करते रहें। पंचम भाव आपको मंत्र शक्ति भी देता है, और राहु जब वहां आता है, यदि उसको भी आपको सही करना हो, एलिवेट करना हो, तो देवी अपने इष्ट देव का ध्यान आपके लिए सही है, क्योंकि आपका नवमेश भी वहां उच्च का है। तो अपने रिलीजियस कार्यों में आप जिस भी जाति संप्रदाय को बिलोंग करते हो, यदि उसमें आप अपना कार्य करते रहते हैं अपने अपने देव के प्रति, तो वो आपके लिए लाभदायक होता है। आपके दशम भाव पर 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि है। ये सबसे अच्छी बात है कि दशमेश षष्ठम भाव में है और दशम भाव पर 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि है। यानी आप यदि मेहनत करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे और अपने बजट में रहेंगे, तो आपका काम बढ़ेगा। अब बात करते हैं मकर लग्न वालों के लिए। मकर लग्न वालों के लिए हम देखते हैं कि चतुर्थ भाव जो है वो पीड़ा में है, और सप्तमेश अष्टमेश ये भी चतुर्थ भाव में विद्यमान है। सप्तम भाव का स्वामी भी पीड़ा में है। तो हम ये देख सकते हैं कि हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे फ्रंट्स, पर्सनल फ्रंट्स पर आप शायद थोड़े मन आपका खराब हो, या हम कहें कि आप परेशानी में हो। ये समय है कि आप अपने पर्सनल फ्रंट पर ध्यान दें और वहां आप थोड़े सजग सतर्क रहें। आपको ये अपने इमोशनल स्टेट पर भी काबू पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा आपका पीड़ित है और साथ ही चतुर्थ भाव आपके जो इमोशनल स्टेट को बताता है वो भी पीड़ित है। वहां पर शनि की भी दृष्टि है, राहु भी है। तो आप ये भी देखिए कि आपके इमोशनल अपहीवल या इमोशनल अप्स एंड डाउन्स के कारण आपके काम पर और आपके अष्टम भाव पर भी बहुत प्रभाव पड़ सकता है। तो अपने इमोशनल स्टेट को कांस्टेंट या सही बनाने के लिए मैंने पहले भी बताया कि आप प्राणायाम कर सकते हैं, या जो लोग अपने काम पर फोकस करना चाहते हैं वो कोई भी मेडिटेटिव टेक्निक कर सकते हैं। दुर्गा जी का यदि आप पाठ करें तो वो भी अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित होने के कारण आप माँ को याद कर सकते हैं, और राहु जो कि दुर्गा जी के पाठ से हम कहते हैं कि बहुत शांत होता है, वो भी आपके मन को और आपके दिमाग को, बुद्धि को शांत कर सकता है। आपका जो चतुर्थ देश है वो आपके लग्नेश के साथ द्वितीय भाव में विद्यमान है, और एकादश भाव पर भी शनि की दृष्टि आपके लग्नेश की दृष्टि है। यानी कि यदि आप मेहनत करते हैं तो आप आय कमाने में सक्षम है। द्वितीय भाव और एकादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो, ये बहुत अच्छी बात होती है, और द्वितीय भाव का रिलेशन भी एकादश भाव से बनकर आता है। यही नहीं, हम देखते हैं कि द्वितीय भाव आपके एकादश भाव पर गुरु और शुक्र की भी दृष्टि है। यानी सोच समझकर यदि आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो वो आपके लिए लाभदायक प्रतीत होगी या सिद्ध होगी। लेकिन हम एक चीज ध्यान यदि रखें और एक बात पर थोड़ा सा हम कंसंट्रेट करें कि ये सारी बातें जो हैं, जो भी आपको फल मिल सकते हैं, वो आपकी मनोस्थिति पे डिपेंड करता है, क्योंकि चंद्रमा अत्यंत पीड़ित है, इक्लिप्स में है। तो जो चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं उसको आपको एक्सेप्ट करना वो बहुत जरूरी है, स्पेशली मेंटल और इमोशनल चेंजेस। जब आप एक्सेप्ट करेंगे और अपने काम पे फोकस करेंगे, अपने प्रॉफिट्स को एक गोल बनाकर सेट करके काम करने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका मन भी सही होने लगेगा और आपके जो काम के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको सही सही प्राप्त होने लगेंगे। यदि आपका षष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव में है
तो ये भी अच्छी बात है क्योंकि आपको रिकग्निशन प्राप्त होता है, और जो आप हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे थे पिछले कुछ समय में, उनको यदि आपने सही ढंग से आपने दवाई ली है और आपने सही काम किया है, तो उसके भी रिजल्ट्स आपको इस पीरियड में दिखाई देने लगेंगे। अब आप देखते हैं कि आपके नवम भाव को भी दो उच्च के ग्रह देख रहे हैं, दो अच्छे यदि हम कहें शुभ ग्रह देख रहे हैं, एक तो उच्च का ही है, वो दशमेश है और योग कारक है। तो ये समय है कि आपको लोग सम्मानित करें, लोग आपको बुलाएं और आपको एक वक्ता के रूप में लोग देखना चाहें या आपका प्रेजेंटेशन हो। इन सब बातों के लिए बेसिकली आपका गोचर अच्छा है इस पूरे समय का, लेकिन ये आप अपनी मनोस्थिति को और साथ ही अपने इमोशंस पर कंट्रोल करें। घर में हो रही परेशानियों को यदि आप संभाल लें और उन पर ध्यान दें, तो बाकी सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। हम एक्वेरियस यानी कुंभ लग्न वालों पर अब बात करते हैं। कुंभ लग्न पर लग्नेश का प्रभाव बहुत स्ट्रांग हमें दिखाई देता है और साथ में दशमेश का, और दोनों क्रूर ग्रह होने के कारण आपको अच्छे से मेहनत करवाएंगे, लेकिन उस मेहनत का भी आपको फल दिखाई देगा। वो मेहनत का फल कहाँ से हमें दिखाई देता है? नवम भाव से। तो नवम भाव में केतु होने के कारण, गोचर करने के कारण, जो आपके पूर्व किए हुए कर्म है उनके फल आपको प्राप्त होते हैं। साथ ही आपका नवमेश द्वितीय भाव में उच्च का होकर बैठा हुआ है, यानी कि अचानक से आपको लोग सम्मान करेंगे, या अचानक से लोग आपकी जो प्रभुता है या जो इम्पोर्टेंस है उसको समझेंगे, और फिर आपको लोग पहचानेंगे, या आपका नाम, आपकी कीर्ति आगे बढ़ेगी। आपके कुछ सिद्धांत है लाइफ के जो बहुत स्ट्रांग है, वो भी अभी एक्सप्रेस होंगे और लोग उनको सराहना भी करेंगे। हम गुरु जो है वो उत्तर भद्र नक्षत्र में है इस गोचर में, और रेवती में भी जाएंगे, तो वो गुरु आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे और आपके मैरिड लाइफ के लिए भी ये पीरियड अच्छा है। लेकिन क्योंकि शनि और मंगल दोनों आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बात, कोई भी बात ऐसी आपके पार्टनर्स के साथ हो, पर्सनल या प्रोफेशनल, जो आउट ऑफ हैंड न चली जाए, क्योंकि राहु भी आपके सप्तम भाव को दृष्ट कर रहा है, आपका सप्तमेश भी अंडर प्रेशर है। तो कोई बात को आप आउट ऑफ हैंड जाने न दें, क्योंकि मंगल फ्लेयर अप होने में ज्यादा टाइम नहीं लगाता, शनि जो है उसको बढ़ा देता है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता है, और फिर वो व्यक्ति धीरे धीरे अलग होने लगता है। राहु मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता है। इन सारी चीजों को यदि हम ध्यान में लगाएं और हम अपने ईगो को बहुत ज्यादा हवा न दें, क्योंकि सूर्य ईगो है, और बहुत ज्यादा हवा ना दे, और साथ ही किसी से बात करना ना बंद कर दे या किसी से अलग ना हो जाए, तो हम ये जो छोटा सा पीरियड है जहां की सूर्य जो है वो अपने उच्च के स्थान पे गोचर कर रहा है, उसको यदि हम क्रॉस कर जाते हैं तो बाकी सारी चीजें अपने आप ठीक होने लगती हैं। अष्टम भाव पे शुक्र और गुरु की दृष्टि है, तो यदि किसी का पैसा कहीं अटका हुआ है, वो यदि इसके लिए प्रयत्न करें, कुछ मेहनत करें, तो वो पैसा, अटका हुआ पैसा आपको वापस मिलने की पूरे पूरे चांसेस है। साथ ही आपने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करके रख छोड़ा है और आपने सोचा था कि वो पैसे कभी आएंगे नहीं, तो वो पैसे भी आपको मिलने की चांसेस है। और कोई बिल, कोई आपका कोई ग्रेचुइटी, जो भी ये सारी चीजें यदि कोई कहीं कुछ भी मैच्योर होता है, तो वो पैसे आपको प्राप्त होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आपका अध्ययन बढ़ना, ये क्योंकि द्वितीय भाव आपके अध्ययन को बताता है और अष्टम भाव गहन अध्ययन को बताता है, कि कहीं आप किसी चीज पर बहुत स्ट्रांगली रिसर्च या मेडिटेट कर रहे हैं, तो वो बातें भी आपके लिए लाभदायक हैं। और बहुत सारी आपकी जो अचानक से काम करने की जो प्रवृत्तियां हैं, उनको, या बिना किसी को कुछ रीजन दिए काम करने की प्रवृत्ति है, जो शायद आगे चल के प्रॉब्लमैटिक हो, क्योंकि बिना कुछ बोले यदि आप बहुत लोगों अचानक से काम कर देते हैं, तो लोगों का सस्पिशन भी जागृत हो सकता है। वी जनरली टेंड टू थिंक नेगेटिव। तो वो सारी चीजें जो है उस पर आप काबू पा सकते हैं। हम बात करते हैं पाइसिस लग्न के लिए।
स्पाइसिस लग्न वालों के लिए ये समय मिक्स्ड बैग का जिसे हम कहेंगे वो है, क्योंकि लग्न पर तृतीयेश, उच्च के तृतीयेश अष्टमेश है और साथ ही गुरु लग्नेश भी गोचर कर रहे हैं, लेकिन लग्न पाप कर्तरी में है। लग्न एक तरफ से द्वादशेश शनि और एक तरफ से षष्टमेश सूर्य और राहु के साथ पाप कर्तरी में। तो लग्न तो मजबूत है ही, यदि लग्नेश लग्न पर है और वो भी गुरु लग्न पर है तो वो अपने लग्न की पूरी रक्षा करने में सक्षम है। और साथ ही शुक्र जो एक बेनिफिक प्लैनेट है वो भी लग्न पर है, लेकिन राहु और शनि भी उसको प्रतापित कर सकते हैं। तो थोड़ा आपको ध्यान से चलना पड़ेगा। किसी भी चेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस के कारण जो आपको लॉसेस हो रहे हैं वो लंबे लॉसेस नहीं होंगे, और स्पेशली यदि वो कहीं बाहर के लॉसेस हैं तो वो मेकअप हो जाएंगे, क्योंकि सैटर्न और शनि द्वादशेश एकादशेश मंगल के साथ जो द्वादश भाव का स्वामी वहां बैठे हुए, तो वो लॉसेस दिखाई देते हैं, लेकिन उन लॉसेस के कारण आपको बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं बाहर से राहु जो आपका पंचम द्वितीय द्वादश भाव का स्वामी है वो यदि लग्न में बैठा है तो सेकंड हाउस में बैठा है तो आपको बाहर से कहीं से इनकम दिलाने के लिए सक्षम है। पंचमेश पीड़ित है तो आप बहुत ज्यादा कोई बड़े इन्वेस्टमेंट्स मत करिए, या आप गैम्बलिंग जिसे कहें या शॉर्ट टर्म मार्केट में इन्वेस्ट मत करिए। इनफैक्ट कोई आउट ऑफ बॉक्स स्टडी करिए, वो ज्यादा बेटर है। किसी कंपनी का जो वो शायद लोग समझते ही नहीं है वैसी कंपनी की स्टडी करिए, और फिर उनमें बाद में थोड़े समय बाद स्पेशली अप्रैल में मिड में से इन्वेस्ट करना शुरू करिए, उस समय आपको ये इन्वेस्टमेंट्स फलेंगे। साथ ही आप ये देखेंगे कि शनि मंगल और गुरु और शुक्र आपके पंचम नवम भाव को दृष्ट कर रहे हैं, तो नवमेश जो है वो आपको बाहर जाने की शक्ति देते हैं या घूमने फिरने की शक्ति देते हैं, आपको तीर्थ यात्रा करने की भी शक्ति देते हैं, और उससे आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। मानसिक जो शांति है वो भी आपको प्राप्त होगी। दुर्गा जी के मंदिर यदि आप जाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई भी तीर्थ यात्रा करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। लंबी यात्राएं न करें, क्योंकि शनि और मंगल द्वादश भाव में बैठने के कारण आप द्वादश भाव पीड़ित है, जिसके कारण लंबी यात्राएं आपकी बहुत ज्यादा सफल नहीं होंगी। इसी के साथ हमने सभी 12 भावों के लिए ये देखा कि किस तरह से ये गोचर इंपॉर्टेंट है। आने वाले कुछ महीने स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि अचानक से बहुत सारी चीजें लाइफ में बदलेंगी, लेकिन परिवर्तन जीवन का नियम है, और यदि हम इन परिवर्तनों को सहज रूप से जीवन में उतार लेते हैं तो ये हमारे ग्रोथ को ही बतलाता है। फिर मिलेंगे, लेकिन आप अब इस वीडियो पर अपने कमेंट्स और सुझाव लिखना मत भूलिएगा। तब तक बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।